नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। वेलकम है संस्कृत की कक्षा में। और आज हम सिक्स्थ क्लास यानी कि छठवीं कक्षा की संस्कृत की पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों की संस्कृत पहली बार आई है आप लोगों के कोर्स में, सिक्स्थ क्लास में एमपी बोर्ड में, है ना। तो सबसे पहले हम संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इतना डीपली या इतना हम ब्रीफ नहीं पढ़ेंगे। अभी हमें उसका बेस पढ़ना है। तो बेस पढ़ने के लिए जैसे हम हिंदी में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, अक्षरों को जानना सीखते हैं। इंग्लिश में हम लेटर्स सीखते हैं, ए बी सी डी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो ऐसे ही हम संस्कृत में अब देखेंगे, है ना। शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं, स्पेशल नहीं है। तो सबसे पहले हम शब्द परिचय जानते हैं। तो पहला पाठ है प्रथमः पाठः शब्द परिचयः। आप लोगों के पास बुक है तो बुक खोल सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, आपको रिपीट करना है मेरे साथ साथ। पहले लिखा है छोटे आ से अश्वः, अश्वः यानी घोड़ा। बड़े आ से आम्रम, आम्रम यानी आम। छोटी ई से इष्टिका, इष्टिका यानी ईंट। बड़ी ई से ईशा, ईशा यानी ईश्वर। आगे बढ़ते हैं। ऊ से उष्ट्रः यानी ऊँट। बड़े ऊ से ऊर्णा यानी ऊन। ऋषि से ऋषि। फिर ए से एणा, एणा यानी कि बारह सिंगा। ऐ से ऐन्द्रजालिकः यानी कि जादूगर। ओ से ओष्ठौ यानी कि ओठ। औ से औषधम यानी कि दवाई। अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अगले पेज पर व्यंजनानी, व्यंजनानी यानी व्यंजन। तो व्यंजनों की शुरुआत करते हैं। व्यंजन में सबसे पहले का से कमलम, ख से खड्गः, ग से गणेशः, घ से घटः। अगले पेज पर लिखा है ग से, अब यहाँ पर अड़ा खाली का हमें उपयोग बताया है। गंगा, तो गंगा के बीच में अड़ा खाली लगा हुआ है। हम हिंदी में अड़ा को खाली बता देते हैं, लेकिन संस्कृत में अड़ा का उपयोग दिखाया गया है कि अंग, गंगा, अंग का जो स्वर है वो अड़ा खाली से लगाया गया है। तो अगले पेज पर बढ़ते हैं। अड़ा खाली हो गया यहाँ पर। इसके बाद चा से चक्रम, छा से छत्रम, जा से जलयानम, झा से झरह, झरह यानी झरना। इसके बाद अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इया खाली का उपयोग दिखाया हमें। चंचू, यहाँ पे अंक की जो बिंदी है वो, अंक का जो स्वर है वो चंचू, इया से दिखाया गया है। फिर टा से टंकण यंत्रम यानी कि टाइपराइटर। ठा से ठटकहा यानी ठठेरा। अगले पेज पर बढ़ते हैं। डा से डमरूहू, ढा से ढौलाहा, बा से बाणाहा, बा से बाणा नहीं, यहाँ पे इणा खाली बताया गया है, तो इणा खाली का उपयोग दिखाया गया। कभी भी देखिए अड़ा, इया, अणा ये खाली नहीं होते, हिंदी में हमें खाली बताया जाता है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो बाण में अणा का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे प्रयोग इनके होते ही हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो ता से तरुहू यानी पेड़। था से, था से थह, थह जो बोला जाता है वो पर्वत को बोला जाता है ना। दा से दर्पणः, धा से धनुः। आगे बढ़ते हैं। तो ना से नरेशः, नरेशः यानी राजा। पा से पर्णम यानी पत्ता। फा से फणी यानी कि सांप। ब से बकह यानी कि बगुला। आगे भा से भल्लूकः यानी भालू। मा से मयूरः यानी कि मोर। या से यज्ञः और रा से रथः। आगे बढ़ते हैं। ला से लड्डू, व लड्डू, लड्डू तो आप जानते ही हैं, हिंदी में बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी, विसर्ग घट जाएगा। ल से लड्डू। व से वटः यानी बरगद का पेड़। श से शशकः यानी खरगोश। श से षटपदः यानी कि भौरा। षटपदः इसलिए बोलते हैं भौरे को, षट यानी छः, पदः यानी पैर, तो भौरे के छः पैर होते हैं इसलिए षटपदः। स से सराह यानी कि सरोवर। फिर हा से हलम, जिससे खेत जोतते हैं, हल, उसको बोलते हैं हलम। तो यहाँ पर व्यंजन भी पूरे होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन दिए हैं। संयुक्त व्यंजन यानी जो दो से मिलके बनता है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, हिंदी में हम पढ़ते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, ये दो दो से मिलके बने। जैसे क्ष क्षत्रिय जो है वो आधे का और आधे षटकोण से मिलके बना है। और त्र जो है, त्र त्रिशूल, वो आधे ता और रा से मिलके बना है। ऐसे ही ज्ञा ज्ञानी आधे जा और इया से मिलके बना है। तो ये इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। संयुक्त इसलिए क्योंकि ये
अपने आप में जुड़े हुए हैं, दो दो से मिलके बने हैं। तो क्ष से क्षत्रिय यानी कि क्षत्रिय, त्र से त्रसम यानी कि वन, और ज्ञा से ज्ञानी, ज्या से ज्ञानी यानी कि ज्ञानी। इसके बाद हम अभ्यास पे आते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो लिखा है चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत, यानी कि चित्रों को देखकर नाम लिखिए। तो पहले चित्र बना है घोड़े का, उसके नीचे लिखा है अश्वः। तो इसी की सहायता से हमें अब आगे एक्सरसाइज को पूरा करना है, चित्र को देखकर नाम लिखने हैं। तो कमल का चित्र बना है, देखिए, तो कमलम। तलवार का है तो खड्गः। घड़े का है तो घटः। छाते का है तो छत्रम। ऊँट का है तो उष्ट्रः। बारहसिंगा है तो एणः। आगे धनुष का है तो धनुः। आम का है तो आम्रम। ढोलक का है तो ढौलः। इसके बाद कोष्ठक, कोष्ठात उचितम शब्दम चित्वा चित्रानुसारम लिखत। कोष्ठकों से उचित शब्द को चुनकर चित्र के आगे लिखना है, चित्र के अनुसार लिखना है। चित्र को देख के पहचानना है किसका चित्र है और उसके आगे उसका नाम लिखना है। तो इसी कोष्ठक में से चुनना है। तो ये पहला तो हमको दिया ईशः, दूसरा हमको जो है कोष्ठक से चुन के लिखना है। तो दूसरा ऋषि ही, तीसरा गणेशः। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर है ओष्ठौ, ओट बने, ओट हैं। फिर झरना है तो झरः। फिर मोर है तो मयूरः। बगुला है तो बकः। सांप है तो फणी। रथ है तो रथः। इसके बाद जो है अधोलिखितानाम शब्दानाम वर्णान पृथक पृथक लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों को हमें अलग अलग करके उनके वर्णों को लिखना है। जैसे मयूरः दिया है, मयूरः, तो हर हमें ये याद रखना है कि हर व्यंजन में स्वर मिला होता है। अगर स्वर हटा देंगे तो व्यंजन आधा रह जाएगा। जैसे इसको तोड़ेंगे, इसको वर्ण विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो मयूरः को कैसे करेंगे देख सकते हो आप स्क्रीन पे। म प्लस अ प्लस य प्लस उ प्लस र प्लस आ, यानी कि जिस अक्षर में कोई मात्रा नहीं है वहाँ पे छोटे आ का स्वर तो होगा ही होगा। तो चटका को तोड़ेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, चटका। तो च प्लस आ प्लस ट प्लस आ प्लस क प्लस आ। तो हलंत ज़रूर रखनी, जब भी आप तोड़ोगे व्यंजन को तो उसमें हलंत रह जाएगा और उसमें से स्वर निकल जाएगा। तो चटका। फिर नरेशः को तोड़ेंगे तो न प्लस आ प्लस र प्लस ए प्लस श प्लस आ और प्लस विसर्ग। इसके बाद पत्रम को तोड़ेंगे तो प प्लस आ त प्लस र। यहाँ पे त्र जो है ना उसमें आधा ता है, इसलिए उसमें आ नहीं आएगा अलग से। तो त प्लस र प्लस आ प्लस माँ। यहाँ पे माँ पे पहले से हलंत है इसलिए माँ जो टूटेगा उसमें आ नहीं निकलेगा, छोटा आ का स्वर नहीं निकलेगा। फिर है घटः, दर्पणः। आगे दर्पणः लिखा है तो द प्लस आ प्लस र आधा प्लस प प्लस आ प्लस ण प्लस आ प्लस विसर्ग। फिर घटा टूटेगा तो घ प्लस आ ट प्लस आ प्लस विसर्ग। तो ऐसे हमने इनको तोड़ लिया, वर्णों का विच्छेद कर लिया अलग अलग। ठीक है। इसके बाद रिक्त स्थानानि पूर्यात्, खाली स्थानों को भरना है। तो हमें एक एग्जाम्पल दिया है दर्पणाः। तो दर्पणाः के बीच में जो बीच का छूटा हुआ था प, ऊपर रा लगा है उसमें, तो वो हमने फिल किया हुआ दिया है। अब हमें यहाँ पे ऐसे ही फिलअप दिए हुए हैं, उनको हमें फिल करना है। तो दिया है जलयानम, तो ला रह गया, इसमें ला लिख देंगे, जलयानम यानी कि पानी का जहाज। फिर शशकः, तो कह लिखना है इसमें हमें। फिर गणेशा, तो णे लिखना है हमें। फिर चक्रम, तो च लिखना है। ईटिका, तो ई टी लिखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें जो है कि बोला गया है कि हमें नीचे की दो लाइंस में आपको खुद से करने का काम दिया गया है। तो जिसमें कि पहला काम जो है वो है वर्णमालानुसार क्रमेण स्थापित, वर्णमाला के अनुसार क्रम से स्थापना करनी है। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, ऊर्णा, बकः, औषधम, हलम, सरः, मयूरः, रथः, आम्रम, घटः, कमलम। तो सबसे पहले वर्णमाला के हिसाब से क्या आता है, तो उस हिसाब से हमें इसे अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले छोटा आ से शुरुआत होती है, छोटे आ से कोई शब्द नहीं है यहाँ पे। फिर बड़ा आ आता है, तो बड़े आ से शब्द है इसमें, ये दिया है आम्रम, तो आम्रम चुन के लिख देंगे, है ना। इस हिसाब से फिर बड़े आ के बाद छोटी ई, तो छोटी ई से कोई शब्द नहीं है। बड़ी ई, बड़ी ई से भी कोई शब्द नहीं है। छोटा ऊ, छोटे ऊ से भी कोई शब्द नहीं है। बड़ा ऊ, बड़े ऊ से यहाँ पर है पहला शब्द है ऊर्णा, ऊर्णा। तो ऐसे हमें अरेंज करना है।
यानी सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, ये आप कर लेंगे, ये आपका सेल्फ वर्क है, इसे आप खुद करेंगे। और अगली पंक्ति में लिखा है कि हमें पाँच पाँच पंच, देखिए आप, पशूनाम शाकानाम फलानाम च पंच पंच नामानी लिखत, पांच पशुओं के, पांच सब्जियों के और पांच फलों के नाम लिखने हैं। पशुनाम यानी पशुओं के, शाकानाम यानी सब्जियों के और फलानाम यानी फलों के, तो पांच पांच नाम लिखने हैं। तो आपके पांच पांच नाम ये रहे, स्क्रीन पर मैं लिख कर देता हूँ। तो पंच पशूनाम नामानी, पांच पशुओं के नाम हैं, अश्वः यानी घोड़ा, गजः यानी हाथी, वानरः यानी बंदर, अजः यानी बकरा, कुक्कुरः यानी कुत्ता। फिर पंच शाकानाम नामानी, पांच सब्जियों के नाम हैं, आलूकम यानी आलू, ग्रंजनम यानी गाजर, पलांडु यानी प्याज, वृंताकम यानी कि बैंगन, मूलिका यानी कि मूली। फिर पंच फलानाम नामानी, पांच फलों के नाम हैं, आम्रम यानी कि आम, कदली यानी कि केला, लीचिका यानी कि लीची, द्राक्षा फलम यानी कि अंगूर, नारंगम यानी कि नारंगी। तो इस प्रकार से आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगले चैप्टर को अपन कुछ दिनों बाद करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप अगले चैप्टर के लिए जुड़े रहें। तो इस चैप्टर को आप रिवाइज़ करें, और कुछ ना समझ में आए तो आप शुरुआत से इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।